हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में। पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपको काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग से दूर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं ना कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये है क्या, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि डी फार्मा है क्या। उसके बाद हम फिर जानेंगे कैसे इसका उत्पत्ति हुआ। फिर उसके बाद हम जानेंगे एग्जिट एग्जाम आखिर है क्या, क्यों ये आया, क्यों इसका इतनी ज़रूरत पड़ गई, क्यों इतने बच्चों को परेशानी करने के लिए ये आ गया एग्ज़ाम, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, और किसको देना पड़ेगा, कौन एग्ज़ाम के लिए वैलिड है, कौन एग्ज़ाम के लिए वैलिड नहीं है, कितने साल में होगा, कितने बार होगा, कब होगा, किस वजह से ये एग्जाम हो रहा है एग्जिट एग्जाम। तो काफी सारी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आता होगा, तो मैं आपको पूरा शुरू से ही डिस्कस करता हूँ। देखिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, ये एक काउंसिल है, ये एक संगठन है जो पूरे ऑल स्टेट्स को जोड़ के रखता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज अगर मतलब दी जाती है तो पूरे स्टेट्स के लिए दी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डी फार्मा है क्या। देखिए, डी फार्मा से पहले जो है एक सर्टिफिकेट कोर्स होता था। वो सर्टिफिकेट कोर्स क्या होता था कि मतलब जो भी छोटा मोटा भी कहीं पर भी कोई मतलब आपका दवा के बारे में जानकारी है, वो या थोड़ा बहुत वो भी जानता हो, या थोड़ा बहुत जो है वो मतलब दवा के बारे में जानता हो, थोड़ा बहुत उसको इन्फॉर्मेशन है इन सारी चीज़ों में, तो उनको मतलब पहले ही गवर्नमेंट खुद तय करती थी कि नहीं उसको दे दिया जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट खुद देती थी कि आप जो है एक रजिस्टर्ड के साथ आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद से फिर जो है धीरे धीरे मतलब चेंज होता गया, वक्त आता गया। तो एक ऐसा वक्त आया कि जब पीसीआई जो है ये सब सोचने लगी कि नहीं, इसका तो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मिसयूज भी हो रहा है। तो फिर जो है वो क्या कही कि नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, इसको जो है अब कुछ हम लोग जो है ऑप्टिमाइज करें। ऑप्टिमाइज क्या हुआ, एक कोर्स लॉन्च हो गया। कोर्स क्या हुआ, डी फार्मा। अब डी फार्मा जो है ये 2 साल का कोर्स लॉन्च हुआ जब, तो उस वक्त जो है काफी सारे मतलब लोग जो है घबरा गए कि नहीं, ये तो एकदम कोई इसका ये नहीं है, ये ऐसा है, डिप्लोमा है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका बाहर कोई मान्य नहीं है। लेकिन ये सिर्फ इंडिया के लिए डिप्लोमा बना, क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे मेडिकल स्टोर थे, फार्मेसी स्टोर थे, जो कि मतलब कितनी फार्मेसीज थी जो बिना रजिस्टर्ड के बहुत सारे मेडिसिन ऐसे दे दिए जाते थे पेशेंट को। वो ऐसे ही खा के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स, कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट, काफ़ी सारी दिक्कतें होने लगी, जिसकी वजह से जो है ये कहा गया कि नहीं, आपको डिप्लोमा होना एकदम जरूरी है। तो डिप्लोमा जब मतलब लोग करने लगे, तो फिर जो है लोग जो है अपना खुद का जो है एक जो इमेज होता है वो खराब करने लगे। क्या करने लगे कि नहीं भैया, मैं सर्टिफिकेट बस ले लूंगा, घर पे बैठा रहूंगा, एग्जाम नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये काफी सालों तक चला है ऐसा, ठीक है। लोग घर पे थे, एग्जाम भी दे कोई और दे दिया, ठीक है, एग्जाम भी कोई और दे दिया, बस उनका डिग्री घर पे आ गया। फिर उसके बाद से गवर्नमेंट को मतलब ये सारी चीजें धीरे धीरे मालूम चल जाती है ना। कोई भी चीज अगर गलत हो रहा है सिस्टम में, तो वो गवर्नमेंट को मालूम चल जाती है, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट को मालूम चल गई, तो उसके बाद से उन्होंने कहा कि नहीं, एक ऐसा काम किया जाए जिसके थ्रू जो ये सारी चीज़ें रुक जाए। तो उन्होंने कहा कि कॉलेज, जितने भी कॉलेजेस है, फार्मेसी कॉलेज जितने पूरे इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में आप जो है ये कहिए कि मैंडेटरी है 70%, 75% उनका जो है जो जो पढ़ने का जो उनका लगता है, जो भी उनका मतलब एक नहीं होता है कि रोल नंबर से आप बैठते हैं, रोल नंबर से सारी चीज़ें आपका जो है देखा जाता है कि हाँ भैया आज एब्सेंट नहीं है। तो ये जो है 70% जो है ये मांगने लगे कि भैया आपको 70% मतलब पढ़ने आना पड़ेगा, ठीक है, आपको एब्सेंट नहीं होना है क्लास में। तो फिर उसके बाद से ये रूल आया। तो फिर भैया अब तो कॉलेज के हाथ में चला गया ये। अब कॉलेज क्या करेगा? तो लोगों ने एक और जुगाड़ निकाला। लोगों ने क्या जुगाड़ निकाला? वो निकाला कि भैया अब आप हमसे इतना पैसा ले लीजिए, जो ये आप ये कह रहे हैं करने के लिए आप खुद कर लीजिए, ठीक है, मैं आपको पैसा दे दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आ नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा मेडिकल स्टोर है, कहीं ना कहीं मैं बिजी हूँ, कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ें कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस और सॉरी
प्राइवेट कॉलेजेस जो है क्या करने लगी, इसी के जो मतलब उनको पैसा मिलता गया तो वो जो है वैसे ही काम करती गई। अब भैया 75% भी पूरा, फिर उसके बाद से भी इसका कोई मतलब रुकावट नहीं, कहीं पर भी कुछ ऐसा मामला नहीं आया कि भैया कम हुआ है करना नहीं। फिर उसके बाद से देखा, गवर्नमेंट देख रही है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा मतलब इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, गलत इसके जो है यूज़ हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद से गवर्नमेंट को एक और नियम लाना पड़ा, और वो क्या है 2022 में जो आया वो है आपका एग्जिट एग्ज़ाम। एग्जिट एग्ज़ाम उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है, जो पढ़ते हैं, जो जाके 2 साल तक मेहनत करते हैं, उसके बाद से फिर जो है एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं, उनके लिए एक वरदान है ये एग्जिट एग्ज़ाम, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया है एग्जिट एग्ज़ाम। जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनके लिए ये काफ़ी दिक्कत, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि भैया वो पढ़ना नहीं चाहते। भैया अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप फेल होगे, बिल्कुल सी एकदम जाहिर सी बात है। एग्जिट एग्ज़ाम पूरे सिलेबस से आएगा, आप कहीं से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, फार्माकोलॉजी से आ सकते हैं, फार्माकोग्नोसिस आ सकते हैं, फार्मास्यूटिक्स आ सकते हैं, ठीक है? जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो पढ़ा रहेगा उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो नहीं पढ़ा रहेगा उसको तो भैया पूरा फुल दिक्कत आएगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी रूल बनती है ना, वो कुछ चीज़ों को जो है मतलब कम करने के लिए बनती है। अब भैया जो देखो मुँह उठाए गए जाके कोर्स कर लिए, क्या कर लिए भैया? डी फार्मा कर लिए। अरे भैया डी फार्मा मतलब ऐसे ही खरीद लेते। बोल मेरे तो कितने सारे लोग जो है मिले मुझसे, ठीक है? कितने सारे लोगों का कॉल भी आता है, भैया सर मैं तो ऐसे ही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो अब 2021 से पहले था ऐसा। तो अब जो है अब करके दिखाइए आप, 2022 से बाद जो है आप कुछ भी करके दिखाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखिए जो भी रूल एंड रेगुलेशंस जो भी आती हैं, ये एक बेहतरीन है कि आपको जो है ये एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है, ये एग्ज़ाम आपको देने को मिल रहा है, ठीक है? एक बहुत ही अच्छा सोच है गवर्नमेंट की तरफ से। और हाँ, देखिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया एग्जिट एग्जाम कितने दिन से चिल्ला रहे हैं लोग लेकिन हो नहीं रहा है। तो भैया देखिए ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। आप देखिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कोई भी चीज़ अगर अप्लाई करती है किसी भी पार्टिकुलर जगह पे, या किसी भी मतलब किसी भी कोर्स के लिए, तो ऐसे ही कोई चीज़ अलाउ नहीं कर देगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं कर देगी। सारे स्टेट्स उस पर एग्री करेंगे, ठीक है? सारे स्टेट्स जितने भी स्टेट है सारे एग्री करेंगे, फिर उसके बाद से जो है उस पर अप्लाई उस पर उसके बाद से जो है फिर जो है ये रूल अप्लाई होगा। फिर उसके बाद से सारे स्टेट्स जो एक्टिव हो जाएंगे, और जब भी आप जाएंगे वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, उसके बाद से फिर जो आपका एग्ज़ाम रिजल्ट आउट होगा, फिर उसके बाद से आप जो है रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट होंगे, रजिस्टर्ड एज ए आप फार्मासिस्ट बन जाएंगे। तो तो ये जो भी नोटिफिकेशन आपको आ रही है ये बहुत काफ़ी दिनों से आ रही है, तो इसलिए ये आ रही है कि गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे स्टेट से लड़ती है, फिर उसके बाद से कहीं और कुछ फंस जाता है, फिर वहाँ पर फिर लड़ती है, फिर उसके बाद से तब धीरे धीरे प्रोसेस ये होता रहता है, फिर उसके बाद तब पास होता है, ठीक है? तो पास होने में कुछ और समय भी लग सकता है मे बी। और जो भी आपका काम है तो काम तो नहीं रुक रहा है किसी का भी, जो काम हो रहा है वो तो हो ही रहा है। लेकिन हाँ ये है कि आप पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। दूसरी चीज़, अब ये कह रहे हैं कि आप किस बच्चों का होगा, तो मैं वो आपको मैं बताया था कि वो किन बच्चों का होगा। तो ये जो बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे, प्यारे बच्चे 2022 और 2023 वाले प्यारे बच्चे, उन्हीं के लिए एग्ज़ाम बनाया गया भैया, ठीक है? ये आप ही के लिए बनाया गया एग्ज़ाम। ये सारे नोटिफ़िकेशन देखिए, पहला नोटिफ़िकेशन जो आया था एग्ज़िट एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आया था 2/3/2022 को, ठीक है? 7 अगस्त को आया है एक और ये नोटिफ़िकेशन, ठीक है? तो ये नोटिफ़िकेशन आपको बार-बार आती जा रही है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको दी जा रही है क्योंकि ये एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है, ठीक है? तो आपको मतलब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हाँ, किनको एग्ज़ाम देना है। देखिए सबसे पहले कि 2022 और 2023 के जो बैच के हैं स्टूडेंट्स हैं, उनको तैयारी में एकदम लग जाना चाहिए।
क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एग्ज़िट एग्ज़ाम एकदम 100% ये एग्ज़ाम होगा, होगा तो होगा। भले कुछ भी हो जाए ये एग्ज़ाम होकर ही रहेगा और मे बी कुछ टाइम लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ साल भी लग सकते हैं, लेकिन आगे चल के ये एग्ज़ाम होगा। कैसे होगा? एमसीक्यूज़ के थ्रू ही होगा। एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस बनेंगे, उसी के जो आपके सिलेबस है, जो आप पढ़े हुए हैं, उसी के सिलेबस के आधार पे आपके जो है क्वेश्चंस बनेंगे, उसी के हिसाब से जो आपका आएगा। ठीक है? तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चंस रह जाता है, कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में पड़ा रहता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। देखिए, काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्या क्वेश्चंस करते हैं? कि सर मैं तो 2020 में एडमिशन लिया था, ठीक है, और सर मैं 2 साल मतलब बैक होता गया, अब मैं आ गया हूँ 2023 में। 23 में सर अब मैं पास हुआ हूँ, तो क्या मुझे एग्जाम देना पड़ेगा? अरे भैया, मैं कह रहा हूँ कि तुम 2022-23 के बैच थोड़ी ना हो, तुम तो 2019-20 के हो। अगर हाँ, आप 2021 बैच भी रहेंगे तो आपको ये एग्जाम नहीं देना है, भले आप चाहे 2025 में पास हो, चाहे 2026 में पास हो। ठीक है? मेरे 2-3 दोस्त ऐसे हैं, ठीक है? मतलब मैं हँस नहीं रहा, सॉरी। वो ऐसे हैं कि वो मेरे मतलब 2021 में उन्होंने एडमिशन लिया था, ठीक है? वो डी फार्मा कर रहे हैं, ठीक है? 2021 में एडमिशन लिया था, अभी तक वो फेल होते जा रहे हैं। 2025 हो गया भैया। अरे हम कहते हैं यार पास हो जाओगे, वो हर साल फेल हो जाते हैं। ठीक है? तो अब जो है उनका एग्जाम होगा कि नहीं होगा? भैया उनका एग्जाम नहीं होगा, वो 2022 के बैच के नहीं है, वो 2021 के बैच के हैं। भले कभी पास हो, लेकिन बैच जो है 2022 के नहीं है, वो 2021 के बैच के हैं, तो इनका एग्जाम नहीं होगा। एम आई क्लियर? अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूजन है, कोई चीज़ आपके दिमाग में डाउट है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं। ठीक है? वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर कोई कंफ्यूजन या कोई चीज़ आपको क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।